हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें बल्कि खुद नौकरियां तैयार करने वाले बने, जॉब क्रिएटर बने। मकसद यही है कि हमारे पास यूथ जितना ट्रेंड होगा, जितना हुनरमंद होगा, उतना एक बड़ा एसेट जो है वो सोसाइटी के लिए बेस करेगा। सर, अगली पीढ़ी की आपने बात कही, आज डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर और स्किल के ऊपर आपने कुछ कहा था सर, तो उसमें कैसे सर बच्चे जो एम्प्लॉयबल स्किल उनमें रहे सर, उसके लिए क्या आपके जहन में चीज़ें हैं? मेरा ये मानना है कि जैसे आज की डेट में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा यूज है, डेटा साइंस का, डेटा एनालिटिक्स का, प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने का, ये हर चीज़ हर सेक्टर में हो। जैसे अब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो सिविल इंजीनियर्स को भी मैंने कल ही कहा है कि हम पहले जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बाकी इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, ताकि उनको एलिमेंट्री नॉलेज हर फील्ड की हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने कल कहा है इनसे कि आप ऐसा करिकुलम बनाएं जो उस ट्रेड स्पेसिफिक एरिया में कंप्यूटर साइंस का कैसे इस्तेमाल हो सके, और उसको एक सेमेस्टर तक सीमित करने की बजाय 4 सेमेस्टर में हम उसको यूज करें, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल तो आजकल सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहे थे। ठीक है ना। लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, उसको एक साइंटिफिक अप्रोच से हमें कैसे आगे बढ़ना है ना। उस जैसे अब हम लोग जब पढ़े तो हमारे को इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, तो जो एक्चुअल में जो है शीट लेके बनानी पड़ती थी। करनी पड़ती थी। आज की डेट में वो उसकी जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोकैड सिखाने की जरूरत है। तो आज की डेट में जो है वो काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर चाहिए, है ना, आईओटी के तरफ हमें जाना पड़ेगा, रोबोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हम एलिमेंट्री नॉलेज भी दें, लेकिन जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, उसका जानकारी जो है वो हम हर फील्ड के इंजीनियर्स को दें, है ना। और कुछ जो स्किल कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उसके हम कोर्सेज जो है HP केविन के थ्रू जो है कर रहे हैं। और अभी बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि भारत सरकार से हमें टारगेट जो है वो अलॉट होंगे, और उसमें भी डिफरेंट तरीके से हम जो है ट्रेनिंग बच्चों को देंगे। अभी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें बल्कि खुद नौकरियां तैयार करने वाले बने, स्टार्टअप्स का जॉब क्रिएटर बने, स्टार्टअप पे जाएं। हमने स्टार्टअप के लिए इनोवेशन फंड रखा है 2 करोड़ का इस साल। अच्छा। कोई भी बच्चा स्टार्टअप का प्रपोजल लेके आए, या बच्चों को एसोसिएट करके जो है कोई थर्ड पर्सन भी प्रपोजल दे सकता है, हम उसको 10 लाख तक का जो है वो इंसेंटिव देंगे। अच्छा सर। एक स्टार्टअप के लिए। दूसरा, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें हमें बदलाव किए हैं। वहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर जो है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है वो पोस्ट क्रिएट की है, बहुत जल्दी उसको भरेंगे, कैबिनेट से पास हो गई है। एक डिप्टी डायरेक्टर जो है सिर्फ वोकेशनल स्टडीज़ के लिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो है वो डेडिकेटेड आदमी होगा, उसका काम वही होगा। और एक हम ऑनलाइन जो है पोर्टल लगभग फाइनल स्टेज पे है, बहुत जल्दी उसको हम लॉन्च करेंगे, जिसमें ना बच्चों को सिर्फ प्लेसमेंट के लिए मदद मिलेगी, बल्कि हम उसमें के जरिए बच्चों की मेंटरशिप भी जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। बच्चों के लिए इंटर्नशिप अच्छी जगह मिल सके, वो भी उसमें गवर्नमेंट विल एक्ट एज ए ब्रिज। विल एक्ट ए ब्रिज। और हम कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे 99% का काम हो गया। 1% फिनिशिंग वर्क है, उसको करके हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो मकसद यही है कि हमारे पास यूथ जितना ट्रेंड होगा, जितना हुनरमंद होगा, उतना एक बड़ा एसेट जो है वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए बनेगा।